हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रश्मि। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं हेल्दी फैट्स के बारे में। हम में से बहुत सारे लोगों ने सुना है कि फैट हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी नहीं अच्छा होता है, हमें फैट को कट डाउन करना चाहिए, फैट ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ये जान के सरप्राइज हो जाएंगे कि फैट एक्चुअली में हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। जी हाँ, फैट हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है और इसे हम कहते हैं गुड फैट। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हेल्दी फैट क्या होता है, हमें फैट क्यों ज़रूरी होता है, गुड फैट और बैड फैट में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे और हमें फैट कौन सा और कितना खाना चाहिए। तो बहुत सारे इंफॉर्मेटिव बातें होने वाली है आपकी हेल्थ से रिलेटेड। तो ऐसे ही जानकारी वाले और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूँ डॉक्टर रश्मि और आप देख रहे हैं माई टेस्ट बाय डॉक्टर रश्मि। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, फैट हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी क्यों होता है। पहला तो ये जो सभी जानते हैं कि फैट से हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन हमारी बॉडी के जो बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं वो भी फैट से ही बने होते हैं। फैट हमारी बॉडी को गर्म रखता है और साथ ही में फैट जो है वो हमारे ब्रेन का फूड है। मतलब हमारा जो ब्रेन होता है वो 80% फैट का बना होता है। तो इसीलिए हमारी बॉडी को फैट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हम फैट को बहुत ज़्यादा कट डाउन करेंगे तो हमारी बॉडी प्रोटीन को यूज़ करने लगेगी और हम बहुत जल्दी थिन हो जाएंगे, हमारा वेट कम हो जाएगा, इम्यूनिटी कम हो जाएगी। इसलिए हमें फ़ैट की तो ज़रूरत है, लेकिन हमें ये दिमाग लगाना है कि हमें कौन सा फ़ैट खाना है जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल हो और जिससे हमें कोई हार्म भी ना हो। कौन सा फैट खाना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, मोटा मोटी 3 टाइप के फैट होते हैं। एक होता है ट्रांस फैट, दूसरा होता है सैचुरेटेड फैट और तीसरा होता है अनसैचुरेटेड फैट। ये जो अनसैचुरेटेड फैट होता है ना, ये 2 टाइप का होता है। एक होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैट और दूसरा होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैट। इसमें से जो ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट होता है ये होता है बैड फैट, मतलब ये खराब फैट होता है जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। वहीं जो अनसैचुरेटेड फैट होता है ना, वो होता है गुड फैट, जिसे हमें अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी रह सके। तो अब ये ट्रांस फैट होता क्या है और ये हमारी बॉडी में कहाँ से आता है। तो देखिए, जो ट्रांस फैट होता है ना, वो एक नॉर्मल फैट में जब हाइड्रोजन ऐड कर दिया जाता है, जब उसे हाइड्रोजनेटेड कर दिया जाता है तो वो बन जाता है ट्रांस फैट। उसे हम कहते हैं ट्रांस फैट। ट्रांस फैट में हाइड्रोजन ऐड करने की वजह से क्या होता है, फैट जो होता है थोड़ा सॉलिड फॉर्म में हो जाता है और ये चीप भी होता है नॉर्मल ऑयल से, और इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, इसकी एक्सपायरी डेट बढ़ जाती है। तो इससे हमारी बॉडी को तो बहुत ज़्यादा हार्म होता है, लेकिन कंपनी को अच्छा मुनाफा होता है। तो अब ये पाया कहाँ जाता है। तो देखिए, ये जो आप केक्स खाते हैं बाज़ार के, जो आप आर्टिफिशियल पॉपकॉर्न्स खाते हैं, पिज़्ज़ा बेसिस जो होते हैं, बिस्किट्स जो होते हैं, और जितनी सारे फ्राइड आइटम्स होते हैं ना, चिप्स हो गए, हमारे फ्राइड चिकन हो गया, हमारा फ्राइड पोटैटोज़ हो गया, फ्रेंच फ्राइज़ हो गए, ये सारी चीज़ों में जो होता है वो होता है ट्रांस फैट, क्योंकि ये सस्ता होता है और इसकी एक्सपायरी बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए किसी भी कंपनी को ट्रांस फैट यूज़ करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल ऑयल। तो अगर आप जंक फूड्स खा रहे हैं या बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट अपने अंदर ले रहे हैं, और ऐसे में आपका बहुत जल्दी मोटापा बढ़ जाएगा और आपको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम जैसे कि फैटी लिवर डिजीज़ और हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है। सैचुरेटेड फैट जो होता है वो नॉर्मल जो हमारा बटर होता है, घी होता है या फिर हमारा पाम ऑयल होता है, इन चीज़ों में मिलता है। तो नॉर्मली हमें जो बटर, घी और पाम ऑयल है इसको थोड़ा मॉडरेशन में यूज़ करना चाहिए। बहुत ज़्यादा डेली यूज़ नहीं करना चाहिए, कम अमाउंट में यूज़ करना चाहिए। आप देखेंगे ना पलटकर, जो भी आपके आर्टिफिशियल फूड होते हैं उसमें पाम ऑयल ज़रूर ऐड होता है, क्योंकि ये सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ऑयल। तो इसीलिए एक बार आप पलटकर ज़रूर देख लीजिए कि उसके पीछे में कौन सा फैट यूज़ हो रहा है, ट्रांस फैट यूज़ हो रहा है, पाम ऑयल यूज़ हो रहा है। अगर ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही है ना, तो वो सारी चीज़ें अनहेल्दी हैं, उनको आप थोड़ा अवॉइड कीजिए। तो फिर हेल्दी फैट क्या होता है। देखिए, जो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं वो हमारे पाए जाते हैं सैफ्लावर ऑयल में, सनफ्लावर ऑयल में, हमारा ऑलिव ऑयल हो गया, कैनोला ऑयल हो गया, सोया ऑयल हो गया। ये सारी चीज़ें हेल्दी होती हैं। इसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है ना, वो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL को ज़्यादा नहीं बढ़ाता, हार्ट पर लोड नहीं डालता है,
और इसमें जो आर्टरी ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है वो भी जो ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट है उससे थोड़ी कम होती है। ये तेल जो होता है इसमें चिकनाई कम होती है और ये जो तेल है हमारी बॉडी अच्छे से इसे पचा पाती है और इसे अच्छे से यूटिलाइज कर पाती है। इसीलिए ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट के कंपैरिजन में अनसैचुरेटेड फैट जो है वो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है। इसीलिए जो भी हम फूड में यूज़ कर रहे हैं आपको यही सारे फैट यूज़ करने होते हैं। जो एक ऑयल होता है इसके अलावा ये नेचुरली जो पाया जाता है वो एग्स में, वॉलनट्स में, फिश में, बीन में और स्पिनच में, इन सब चीज़ों में ना ओमेगा 3 नाम का अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है जिससे हमारी हार्ट की हेल्थ अच्छी होती है और साथ ही में छोटे बच्चों में ब्रेन डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये होती है हेल्दी फैट या बेनिफिशियल फैट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट या बहुत ज़्यादा अनसैचुरेटेड फैट ले तो हमारी बॉडी को कैसे हार्म होगा। तो देखिए, पहला तो आपको बहुत जल्दी मोटापा चढ़ जाएगा, दूसरा हार्ट डिजीज़ होने की प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर होता है। तो इसीलिए ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट को आप कम से कम यूज़ कीजिए। इट्स अ बिग नो नो। हमारे कंट्री में 26% लोगों को कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है, उनको किसी न किसी प्रकार की हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट ब्लॉकेज है। और जो हमारे इंडिया में डेथ होती है ना उसका 13% कारण होता है MI यानी मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, जो होता है हमारे अत्यधिक मोटे होने से। इसीलिए आप जो फैट यूज़ कर रहे हैं वो सोच समझ के यूज़ कीजिए ताकि आपकी बॉडी हेल्दी रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक दिन में हमें कितना फैट या कितना ऑयल लेना चाहिए। तो देखिए, एक दिन में हमें 44 to 78 ग्राम्स ऑफ ऑयल की ज़रूरत होती है या फैट की ज़रूरत होती है। एक नॉर्मल एडल्ट मेल और एक नॉर्मल एडल्ट फीमेल को हम टोटल 2000 किलो कैलोरीज कंज्यूम करते हैं और उसमें उसका अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30% जो होता है उसका फैट से बना होता है। तो अगर उसे हम कैलकुलेट करेंगे, 1 ग्राम फैट में 9 किलो कैलोरीज होता है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन आता है हमें एक दिन में 44 to 78 ग्राम ऑफ फैट की ज़रूरत होता है। अगर इसको हम स्पून्स में कन्वर्ट करें तो एक दिन में आपको 4 से लेके 5 स्पून तक ही ऑयल लेना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप ले रहे हैं तो एक्सेस हो रहा है। एक पूरा दिन मतलब मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट से लेके रात के डिनर तक आपको सिर्फ 4 से 5 स्पून ऑयल ही आपके बॉडी में जाना चाहिए। और हेल्दी ब्रेकफास्ट के ऊपर आप जाने की कोशिश कीजिए, जैसे कि इडली हो गया जो कि स्टीम्ड होता है, या फिर हमारा उपमा हो गया, हमारे पोहे हो गए और हमारे ओट्स हो गए। ये सारी चीज़ों को बनाने में कम से कम ऑयल लगता है। सब्जी में भी आप कोशिश कीजिए, आप जो सब्जी बना रहे हैं उसमें आप मिनिमम ऑयल रखें, कम से कम ऑयल रखें। तली हुई चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए। तली हुई चीज़ें खाने का तो देखिए सबका मन करता है, पकोड़े खाने का, बड़े खाने का, लेकिन आप एक काम कीजिए, आप उसको फिक्स कर दीजिए कि मैं हफ्ते में एक ही दिन खाऊंगा, डेली नहीं खाऊंगा। तो इससे आपका दिल भी खुश रहेगा और आपकी बॉडी भी खुश रहेगी। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। ऐसे ही जानकारी वाली वीडियोस और भी देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं हूँ डॉक्टर रश्मि और आप देख रहे हैं माई टेस्ट बाय डॉक्टर रश्मि। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक बाय।